वक्त एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी जिंदगियों को ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन इसे मेजर करने के तरीकों का सफर काफी लंबा है। मेरी तरह आपने भी कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि दिन और रात 12 घंटे के ही क्यों होते हैं और ये टाइम कीपिंग सिस्टम किसने इजाद किया। शुरुआती इंसानों के वक्त की पैमाइश करने के तरीकों से लेकर ग्रेट सिविलाइजेशंस के तरीकों तक और सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स से लेकर आज की जदीद तरीन घड़ियों तक के सफर की दास्तान हम और आप द लास्ट नरेटर की इस वीडियो के जरिए जान पाएंगे। सो जुड़े रहिए आखिर तक। वक्त की पहली पैमाइश कदीम इंसानों ने चांद, सूरज और तारों की हरकत से की। कदीम तहजीबों ने वक्त के मुख्तलिफ दौरों को पहचाना, जैसे दिन और रात, महीने और साल। शुरुआती दौर में ये लोग वक्त का अंदाजा इन दो तरीकों से लगाते थे। नंबर 1 चांद का इस्तेमाल, नंबर 2 सूरज की रोशनी का इस्तेमाल। चांद की हरकत से कदीम इंसान महीनों को समझते थे। वो चांद की नई और पुरानी हालतों को देखकर महीनों की पैमाइश करते थे। इसका एक और इस्तेमाल चांद की तारीख यानी ल्यूनेशन के तौर पर था, जिसे बाद में मुख्तलिफ तहजीबों ने कैलेंडर में शामिल किया। दिन और रात की तब्दीली सूरज की मशरिक से मगरिब की तरफ हरकत से मालूम की जाती थी। सूरज की रोशनी सुबह के वक्त के आगाज और शाम के इख्तिताम को जाहिर करती थी। इसके जरिए इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के स्केड्यूल्स को मुरतब करते थे। मगर ये था शुरुआती इंसानों के वक्त को देखने का तरीका। अब बात करते हैं कि वो घंटे, मिनट्स और सेकंड्स को कैसे काउंट करते थे। शुरुआती इंसान तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं खोज पाए, मगर 2000 BC में सुमेरियंस और बेबीलोनियंस ने ये तरीका खोज निकाला। इस तरीके का नाम रखा सेक्साजेसिमल सिस्टम यानी 60 नंबरिंग सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम एक ऐसा नंबर था जो कि 60 के बेस पर काम करता था। ये सिस्टम पहली दफा सुमेरियंस और बेबीलोनियंस ने यूज किया था और इसका इस्तेमाल वक्त और डिग्रीज को डिवाइड करने के लिए होता था। इस सिस्टम का एक खास फायदा ये भी था कि 60 एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत ज्यादा फैक्टर्स रखता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। इसलिए ये सिस्टम वक्त को मेजर करने के लिए काफी आसान और कन्वीनियंट था। बेबीलोनियंस और सुमेरियंस ने 60 को एक बेस नंबर बनाया और उन्होंने इस सिस्टम को वक्त और एंगल्स को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया। इस सिस्टम की वजह से वक्त को हर रोज के हिसाब से एक्यूरेटली डिवाइड किया गया। वक्त को पहले 24 घंटों में डिवाइड किया गया था और हर घंटे को 60 मिनट्स में और हर मिनट को 60 सेकंड्स में डिवाइड कर दिया गया था। ये सिस्टम आज भी हमारे टाइम कीपिंग में यूज होता है और हमें प्रिसाइज वक्त मेजर करने में मदद करता है। सेक्साजेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल न सिर्फ वक्त के लिए बल्कि जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होता था। यह सिस्टम लोगों को एक्यूरेट टाइम कीपिंग और साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए मदद करता था। बाद में वक्त को मेजर करने के लिए सनडायल्स यानी धूप की घड़ियां और वाटर क्लॉक्स यानी पानी की घड़ियों का इस्तेमाल किया गया। सनडायल्स में सूरज की रोशनी और साए के साथ वक्त का पता लगाया जाता था। जब धूप किसी घड़ी के डायल पर गिरती थी तो वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। सनडायल का फाउंडर या क्रिएटर कोई एक शख्स नहीं था, क्योंकि सनडायल का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मुख्तलिफ तकरीबन 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशंस में डेवलप हुआ। लेकिन इजिप्शियंस को पहली बार सनडायल का यूज करने का क्रेडिट दिया जाता है और उन्होंने इसको डेवलप करने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। इजिप्शियंस को सनडायल्स की अर्लीस्ट फॉर्म्स डेवलप करने का शुक्रिया दिया जाता है। उन्होंने गिनोमो का यूज किया, जो कि एक वर्टिकल स्टिक होता है जो जमीन में डाला जाता था। जब सूरज की रोशनी गिनोमो पर गिरती थी तो उसका शेडो यानी साया शिफ्ट होता था और इस साये को देखकर वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। ये टेक्निक दिन के वक्त काम करती थी। मिस्र के लोग इस गिनोमो और शेडो सिस्टम का इस्तेमाल करके
वक्त को डिवाइड करते थे और इसके जरिए अपनी डेली एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते थे। एनेक्सिमेंडर, जो कि ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हॉरिजॉन्टल सनडायल का डिजाइन डेवलप किया था। उन्होंने सनडायल को थोड़ा रिफाइन किया और इसे एक्यूरेट बनाया। एनेक्सिमेंडर ने ग्नोमो, जो कि एक वर्टिकल स्टिक होता है, उसको हॉरिजॉन्टल रखा और इसके आसपास एक डायल फेस बनाया जिसमें डिफरेंट ओवर लाइंस थी। जब ग्नोमो का शेडो मूव करता था तो ये शेडो डिफरेंट लाइंस पर गिरता था, जिससे वक्त और घंटों का पता चल जाता था। रोमन्स ने सनडायल को छोटा और पोर्टेबल बनाया। उन्होंने सनडायल्स को यूज करने का तरीका इतना सिंपल और एक्सेसिबल बनाया कि हर शख्स अपने साथ सनडायल रख सकता था। रोमन्स के जमाने में सनडायल्स काफी एक्यूरेट हो गए थे और उनको हर शहर में इंस्टॉल किया जाता था ताकि लोग वक्त को देख सके। सनडायल का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि सूरज का पोजीशन आसमान में टाइम के साथ चेंज होता है और सनडायल का ग्नोमो यानी वर्टिकल स्टिक का शेडो उसके अकॉर्डिंगली मूव करता है। जब सन राइज होता था तो शेडो अलग पोजीशन पर होता था और जब दिन गुजरता तो शेडो हर आवर लाइन पर मूव करता जाता और हर आवर लाइन टाइम को शो करती थी और इस तरह से वक्त और घंटों का पता लग जाता था। यह सिस्टम सिर्फ दिन के वक्त काम करता था और रात को ये यूज नहीं हो सकता था क्योंकि रात को सूरज की रोशनी नहीं होती। इस तरह से सनडायल का इन्वेंशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो पुरानी सिविलाइजेशंस के एफर्ट से इवॉल्व हुआ और फिर दुनिया भर में वक्त को मेजर करने के लिए एक इफेक्टिव टूल बन गया। वाटर क्लॉक्स का इस्तेमाल भी काफी पुराना है। इसमें पानी का फ्लो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में होता था। पानी के लेवल को देखकर वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। पानी की घड़ी यानी वाटर क्लॉक का इन्वेंशन भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस था और इसका ओरिजिन कई पुरानी सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। वाटर क्लॉक्स को क्लेप्साइड्रा भी कहा जाता है और इनका भी सबसे पहला इस्तेमाल एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया यानी कि आज के इराक में हुआ था। यह सिस्टम 3000 BC के आसपास डेवलप हुआ। एंशियंट चाइना में भी पानी की घड़ियों का यूज हुआ। चाइनीज वाटर क्लॉक्स में एक सिस्टम था जिसमें पानी के फ्लो को मेजर करके वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो और आर्किमिडीज ने भी वाटर क्लॉक्स का स्टडी किया और उन्होंने रिफाइन किया। आर्किमिडीज ने एक ऐसे वाटर क्लॉक का कॉन्सेप्ट दिया जो ओवरफ्लो मैकेनिज्म पर काम करता था, जिसमें एक कंटेनर में पानी का लेवल बढ़ता और टाइम के साथ उसका लेवल ट्रैक किया जाता। वाटर क्लॉक्स बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि पानी का फ्लो कांस्टेंट रेट पर हो ताकि वक्त को एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। सबसे पहले इजिप्शियंस ने वाटर वेसल्स का इस्तेमाल किया था जिसमें पानी एक होल के जरिए दूसरे वेसल में फ्लो करता था। जब पानी का लेवल बढ़ता था तो घड़ी का एक यूनिट कंप्लीट हो जाता था। ग्रीक फिलोसोफर और रोमन इंजीनियर्स ने पानी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए एडवांस्ड मैकेनिज्म्स बनाए। उन्होंने वाटर क्लॉक्स में गियर्स और वेल्व्स का इस्तेमाल किया ताकि पानी का फ्लो थोड़ा कंट्रोल्ड हो और वक्त एक्यूरेटली मेजर हो सके। क्लेप्साइड्रा यानी वाटर क्लॉक्स दो बेसिक टाइप्स में थी। नंबर 1 ओवरफ्लो वाटर क्लॉक्स, नंबर 2 ड्रिपिंग वाटर क्लॉक्स। ओवरफ्लो वाटर क्लॉक्स में एक कंटेनर को छोड़ा जाता था जिसमें पानी का लेवल बढ़ता था। जब पानी का लेवल एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचता था तो ये एक यूनिट ऑफ द टाइम को रिप्रेजेंट करता था। और ड्रिपिंग वाटर क्लॉक्स में एक स्पेसिफिक होल से पानी बाहर गिरता था और ये सिस्टम थोड़ा कंट्रोल्ड होता था। जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी गिरता तो वक्त का एक यूनिट कंप्लीट हो जाता। पानी का फ्लो ये इंश्योर करता था कि वक्त एक्यूरेटली मेजर हो सके। ये क्लॉक्स यूजुअली फिक्स्ड लोकेशंस में यूज होती थी जैसे कि टेम्पल्स, पैलेसेस या कोर्ट्स। वाटर क्लॉक्स को उन टाइम्स में काफी रिलायबल टाइम कीपिंग डिवाइसेस समझा जाता था, स्पेशली
जब सूरज की रोशनी ना होने की वजह से सनडायल्स काम नहीं करते थे, यानी सनडायल्स दिन के वक्त और वाटर क्लॉक्स रात के वक्त टाइम का अंदाजा लगाने में मदद करती थी। वाटर क्लॉक्स का डेवलपमेंट भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कि कई सिविलाइजेशंस के एफर्ट से आगे बढ़ा और वक्त को एक्यूरेटली मेजर करने में मददगार साबित हुआ। 13th सेंचुरी में मैकेनिकल क्लॉक्स का इन्वेंशन हुआ। ये वो वक्त था जब इंसान ने वक्त को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए पहली बार मैकेनिकल सिस्टम्स का यूज किया था। इससे पहले वक्त को नेचुरल एलिमेंट्स जैसा कि हमने आपको बताया सूरज की रोशनी, चांद और वाटर क्लॉक्स के जरिए मेजर किया जाता था, लेकिन इन तरीकों में कुछ लिमिटेशंस थी। मैकेनिकल क्लॉक्स का पहला कॉन्सेप्ट यूरोपियन मोनेस्ट्रीज और चर्चेस में डेवलप किया गया। ये क्लॉक्स मोस्टली रिलीजियस पर्पसेस के लिए बनाई गई थी ताकि लोगों को प्रेयर टाइम्स और अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज के लिए वक्त पता चल सके। मैकेनिकल क्लॉक्स में गियर्स, वेट्स और पुलीस का इस्तेमाल होता था जो कि एक कंसिस्टेंट मूवमेंट क्रिएट करते थे। ये सिस्टम एक एस्केपमेंट मैकेनिज्म के जरिए काम करता था जो टाइम को रेगुलेट करता था और घड़ी के हैंड्स को एक कंसिस्टेंट इंटरवल पर मूव करने देता था। एस्केपमेंट मैकेनिज्म एक ऐसा सिस्टम था जो व्हील और गियर के इंटरेक्शन के जरिए घड़ी को एक्यूरेट बनाता था। जब व्हील रोटेट करता तो एस्केपमेंट मैकेनिज्म हर रोटेशन के बाद थोड़ा टाइम रिलीज करता, जिससे घड़ी का टाइम एक फिक्स्ड इंटरवल के मुताबिक मूव करता था। ये क्लॉक्स पहली बार चर्चेस और कैथीड्रल्स में इंस्टॉल की गई थी, जहां लोग इन्हें वक्त को देखने के लिए यूज करते थे। ऑब्वियसली ये क्लॉक्स इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त को मेजर करने के लिए एक नया रास्ता दिया। मैकेनिकल क्लॉक्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी में 14th और 15th सेंचुरी तक काफी इंप्रूवमेंट आई। उस वक्त तक क्लॉक्स में मिनट हैंड और आवर हैंड का कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया गया था और टाइम कीपिंग काफी प्रिसाइज हो गई थी। 1656 में क्रिस्टियन हुयेंस, जो कि एक डच साइंटिस्ट और क्लॉक मेकर थे, उन्होंने पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन किया। पेंडुलम क्लॉक एक ऐसी मैकेनिकल घड़ी थी जो पहले से काफी ज्यादा एक्यूरेट थी। इस इन्वेंशन ने वक्त को मेजर करने में एक नई रिवॉल्यूशन लाई। क्रिस्टियन हुयेंस ने पेंडुलम का इस्तेमाल टाइम कीपिंग के लिए किया था, जो कि एक लंबा धागा था जिसमें एक वेट लगा होता था। जब ये पेंडुलम स्विंग करता तो उसका मोशन बिल्कुल प्रेडिक्टेबल होता था और इस प्रेडिक्टेबल मोशन की वजह से घड़ी का टाइम मेजर करना काफी एक्यूरेट हो गया था। पेंडुलम का मोशन रेगुलर और कांस्टेंट होता था, जिससे घड़ी को हर सेकंड का एक्यूरेट मेजर मिलता था। इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने से घड़ी को काफी प्रिसिजन मिल गई थी और अब एक दिन के वक्त में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का फर्क होता था। ये पहले के मैकेनिकल क्लॉक्स के मुकाबले में काफी बेहतर थी। पेंडुलम क्लॉक में भी एस्केपमेंट मैकेनिज्म था जो घड़ी के टाइम को रेगुलेट करता था। इस मैकेनिज्म के जरिए पेंडुलम का मोशन हर साइकिल के बाद घड़ी के व्हील्स को मूव करने की इजाजत देता था। इस तरह से वक्त को एक्यूरेट बनाया जाता था। क्रिस्टियन हुयेंस का ये इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके जरिए दुनिया भर में टाइम कीपिंग की एक्यूरेसी इंप्रूव हुई। पेंडुलम क्लॉक ने पुरानी घड़ियों के कंपैरिजन में वक्त को मेजर करना काफी बेहतर और रिलायबल बनाया। ये इन्वेंशन यूरोपियन साइंटिफिक और इंजीनियर कम्युनिटीज में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और उस वक्त के क्लॉक मेकर्स ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया। इसकी वजह से टाइम कीपिंग की इंडस्ट्रीज में भी बहुत एडवांसमेंट्स हुई थी और आज भी पेंडुलम क्लॉक्स को टाइम कीपिंग का एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। 16th सेंचुरी में पॉकेट वॉचेस का इन्वेंशन हुआ जो कि लोग अपने साथ कैरी कर सकते थे। पॉकेट वॉच, जिसे पहले पोर्टेबल क्लॉक्स भी कहा जाता था, एक ऐसी घड़ी थी जो छोटी साइज में डिजाइन की गई थी ताकि लोग इसे अपने पॉकेट में रखकर कैरी कर सकें। ये घड़ियां पहले काफी महंगी और कॉम्प्लेक्स होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका डिजाइन बेहतर और एक्सेसिबल हो गया था। पॉकेट वॉचेस का इन्वेंशन यूरोप में हुआ था और पहले ये प्राइमरीली वेल्दी और नोबल क्लासेस के लिए बनाई गई थी। ये एक फैशन स्टेटमेंट भी थी और उनके लिए स्टेटस सिंबल भी थी जो अपनी घड़ी को अपने साथ कैरी कर सकते थे।
पहली पॉकेट वॉचेस को जनरली नेकलेसेस या चेन्स के साथ पहना जाता था ताकि लोग घड़ी को इजीली एक्सेस कर सकें। ये वॉचेस राउंड शेप में होती थी और उनके अंदर एक स्प्रिंग ड्राइव इन मैकेनिज्म होता था जो कि उन्हें काफी एक्यूरेट बनाता था। पॉकेट वॉचेस का डिजाइन और टेक्नोलॉजी वक्त के साथ इवॉल्व हुआ। 16th सेंचुरी तक ये घड़ियां सिर्फ बेसिक मैकेनिकल टाइम कीपिंग सिस्टम्स पर काम करती थी, लेकिन उनमें मिनट और आवर हैंड्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इस इन्वेंशन के जरिए वक्त को अपने साथ कैरी करना बहुत आसान हो गया था और ये लोगों को टाइम को पर्सनल लेवल पर ट्रैक करने के लिए एक तरीका प्रोवाइड करता था। पॉकेट वॉचेस ने लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दी कि वो वक्त को देख सके चाहे वो कहीं भी हो। ये ना सिर्फ टाइम कीपिंग का एक जरूरी टूल था बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ और स्केड्यूल को भी ऑर्गेनाइज करने में मदद करता था। ये घड़ियां पहले काफी एक्सपेंसिव होती थी, लेकिन 17th सेंचुरी के आसपास ये ज्यादा एक्सेसिबल होने लगी थी। 16th सेंचुरी में ये वॉचेस एक लग्जरी आइटम थी, लेकिन आने वाले दिनों में इनका यूज ज्यादा कॉमन हो गया था। पॉकेट वॉचेस का कॉन्सेप्ट, जो कि एक स्मॉल, पोर्टेबल और एक्यूरेट टाइम कीपिंग डिवाइस था, आज भी यूज होता है, लेकिन मॉडर्न डिजिटल और स्मार्ट वॉचेस के जरिए इसका इवोल्यूशन हो चुका है। 17th सेंचुरी में थॉमस टॉम्पियन नामी एक क्लॉक मेकर ने मैकेनिकल क्लॉक्स का डिजाइन और डेवलपमेंट काफी रिफाइन और इम्प्रूव किया। थॉमस टॉम्पियन एक ब्रिटिश वॉच मेकर और क्लॉक मेकर थे। उन्होंने अपने दौर में क्लॉक्स की दुरुस्ती को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया था। उन्होंने एस्केपमेंट मैकेनिज्म्स, पेंडुलम क्लॉक्स के डिजाइन्स को भी रिफाइन किया, जिससे टाइम कीपिंग काफी एक्यूरेट हो गई थी। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान वक्त को स्टैंडर्डाइज करने की अशद जरूरत हो गई थी। इस दौरान रेल रोड्स और फैक्ट्रीज की वजह से दुनिया भर में वक्त का कोऑर्डिनेशन जरूरी हो गया था। ट्रेन सिस्टम्स को हर शहर में स्पेसिफिक वक्त पर चलाना होता था और ये उन्हें टाइम टेबल्स के हिसाब से चलानी थी। इसलिए दुनिया के अलग अलग रीजन्स में वक्त का डिफरेंस काफी मुश्किलात पैदा कर रहा था। सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग एक कैनेडियन इंजीनियर और इन्वेंटर थे जिन्हें इस मुश्किल का हल सोचने का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने 24 टाइम जोन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें दुनिया को 24 रीजन्स में डिवाइड किया गया था और हर रीजन का अपना एक स्पेसिफिक वक्त होता था। सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग का ये आइडिया 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली एडॉप्ट किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया और 24 डिफरेंट टाइम जोन्स को इम्प्लीमेंट किया। सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने ये भी सजेस्ट किया था एक यूनिवर्सल टाइम जो ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बेसिस पर हो, दुनिया भर का स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। इससे हर रीजन के अपने लोकल टाइम के साथ एक ग्लोबल रेफरेंस पॉइंट बन गया जो कि सबको सिंक्रोनाइज करने में मदद करता था। ये टाइम जोन सिस्टम आज भी दुनिया भर में यूज होता है। इस सिस्टम के आने से ट्रेन स्केड्यूल्स, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल कॉमर्स काफी बेहतर और एफिशिएंट हो गया था, क्योंकि हर जगह का वक्त अब एक स्टैंडर्ड सिस्टम के मुताबिक चलता था। फास्ट फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजीज, 20th सेंचुरी में एटॉमिक क्लॉक्स का डेवलपमेंट हुआ जो कि वक्त को मेजर करने का सबसे एक्यूरेट तरीका था। एटॉमिक क्लॉक्स में एटम्स की वाइब्रेशंस का यूज होता है। जैसे सीशियम एटम्स वाइब्रेट करते हैं वैसे वैसे टाइम मेजर होता है। एटॉमिक क्लॉक्स का टाइम मेजर करने का तरीका बहुत प्रिसाइज है। एक सेकंड के बिलियंस फ्रैक्शंस को मेजर किया जा सकता है। इन क्लॉक्स का यूज GPS सिस्टम, सैटेलाइट्स और साइंटिफिक रिसर्च में होता है। ये क्लॉक्स अब वक्त के एक्यूरेट मेजरमेंट्स का स्टैंडर्ड बन गई है। आजकल के डिजिटल क्लॉक्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ये क्लॉक्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का हिस्सा हैं। डिजिटल क्लॉक्स में वक्त को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के जरिए दिखाया जाता है। ये क्लॉक्स LCD या LED स्क्रीन्स के जरिए वक्त को डिजिटल फॉर्म्स में दिखाती हैं।
डिजिटल क्लॉक्स काफी कन्वीनियंट हैं। हर फोन, स्मार्ट वॉच और होम डिवाइसेस में इनका यूज होता है। ये क्लॉक्स एटॉमिक या क्वार्ट्ज बेस्ड सिस्टम से सिंक्रोनाइज होती हैं और टाइम को एक्यूरेट फॉर्म में दिखाती हैं। वक्त को मेजर करने का सफर अब भी चल रहा है। आने वाले वक्त में हमें नए तरीके और इनोवेशंस देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हम और भी प्रिसाइज मेथड्स देख सकते हैं, जैसे क्वांटम क्लॉक्स या ज्यादा एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स। फ्यूचर में टाइम कीपिंग के नए तरीके हमें वक्त को और बेहतर समझने और मेजर करने का जरिया दे सकते हैं। हमारी आज की इस वीडियो का मकसद टाइम कीपिंग की हिस्ट्री के बारे में आपको बाखबर करना था। हमें लगता है हमने अपना मकसद पूरा किया। पूरी वीडियो देखने वालों के लिए हमारे पास एक बोनस कोट है। This is what we want most, but what we use worst. मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।